साल था 2012, रामलीला मैदान दिल्ली, लाखों की भीड़ और बीच में एक आदमी सिंपल व्हाइट कैप। इंडिया देख रहा था, हिस्ट्री बन रही थी। भारत माता की इनकलाब। अब आते हैं 2024 में, तिहाड़ जेल दिल्ली, वही आदमी, सेल नंबर 2, ईडी कस्टडी, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. सिर्फ 12 साल एक आईआरएस ऑफिसर से नेशनल हीरो बने, नेशनल हीरो से जेल में पहुंचे। क्या हुआ? कॉमन मैन का मसीहा कैसे एक करप्ट सिस्टम का प्रोडक्ट बन गया, या ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है? अगले कुछ देर में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। नो बायस, नो प्रोपेगेंडा, जस्ट फैक्ट्स। सोर्स दूंगा, डेटा दूंगा, टाइमलाइन दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। 16 अगस्त 1968, हिसार, हरियाणा, अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1989 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड। 1992 से 1995 तक टाटा स्टील में इंजीनियर के पोजीशन पर काम किया, पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे। 1995 में आईएएस एग्जाम क्रैक किया, पर अच्छी रैंक नहीं मिली। फिर 1996 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस में सिलेक्शन हो गया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक पहुंचे। पर यहाँ ट्विस्ट शुरू होता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, पर कन्वेंशनल नहीं। 1999 में राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए और 2006 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, सिर्फ आरटीआई एक्टिविज्म के लिए, जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। सरकारी नौकरी कर रहे थे, पर सिस्टम से लड़ रहे थे। 2006 के बाद फुल टाइम एक्टिविज्म में आ गए, आईआरएस छोड़ दिया। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब वर्सेस अनसर्टेन एक्टिविज्म, उन्होंने एक्टिविज्म चूज की। पर एक्टिविज्म पॉलिटिक्स से कितनी दूर थी? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हुई। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी आईएसी मूवमेंट, इसमें मुख्य लोग थे अन्ना हजारे जो फेस थे, अरविंद केजरीवाल जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, प्रशांत भूषण लीगल माइंड थे, और किरण बेदी क्रेडिबिलिटी देने के लिए थे। डिमांड सिर्फ एक थी, जन लोकपाल बिल, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना का अनशन शुरू हुआ जंतर मंतर पे। पीसफुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल गांधी स्टाइल। इंपैक्ट क्या हुआ? सोशल मीडिया पे एक्सप्लोजन हो गया, फेसबुक, ट्विटर पे ट्रेंड्स, यूथ मोबिलाइजेशन हुई पहली बार इस स्केल पे। मिडिल क्लास का गुस्सा निकल पड़ा, क्योंकि 2G स्कैम्स और CWG स्कैम्स भी फ्रेश थे। गवर्नमेंट को फोर्स किया कि लोकपाल बिल पार्लियामेंट में डिस्कस करो। विक्ट्री मिली, पर अधूरी। पर आईएसी के अंदर क्रैक्स आने लगे। अन्ना हजारे कहते थे नो पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल का व्यू था सिस्टम चेंज करना है तो पावर चाहिए। डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया। 2012 में केजरीवाल ने अनाउंसमेंट की, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अन्ना हजारे ने विरोध किया, डिसअपॉइंटेड हुए। किरण बेदी स्टेप्ड बैक। प्रशांत भूषण कॉन्फ्लिक्टेड थे इनिशियली, पर साथ रहे। 26 नवंबर 2012 आम आदमी पार्टी यानी आप लॉन्च हुई। रामलीला मैदान, ह्यूज क्राउड। मैनिफेस्टो सिंपल था, एंटी करप्शन, स्वराज और कॉमन मैन एम्पावरमेंट। सिंबल था झाड़ू, क्लीन करप्शन। सबने कहा ये एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स नहीं समझते। मीडिया ने रिडिक्यूल किया, मजाक बन जाएंगे। एस्टैब्लिश्ड पार्टीज ने इग्नोर किया। पर 2013 दिल्ली इलेक्शन ने सब बदल दिया। दिसंबर 2013 दिल्ली असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी की पहली इलेक्टोरल बैटल। रिसोर्सेज देखो, बीजेपी के पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की कैंपेन बजट थी। कांग्रेस सरकार में थी विद फुल मशीनरी, और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 20 लाख रुपए डिक्लेयर्ड एक्सपेंस थे और वॉलंटियर्स। ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स में है। कैंपेन स्टाइल में डिफरेंस था। बीजेपी और कांग्रेस रैलीज, एड्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी डोर टू डोर जा रही थी, मोहल्ला सभास कर रही थी, ऑटो रिक्शा कैंपेन्स कर रही थी। कंप्लीट कॉमन मैन अप्रोच। प्रॉमिस था 700 लीटर्स फ्री वाटर, 50% बिजली बिल कट, एंटी करप्शन हेल्पलाइन और स्वराज यानी लोकल गवर्नेंस। मीडिया का रिएक्शन था, सुनने में तो अच्छा लगता है पर इम्प्रैक्टिकल है। एग्जिट पोल में बीजेपी मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड थी। 8 दिसंबर 2013 रिजल्ट आया। बीजेपी को 31 सीट्स मिली, आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स, कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट्स। टोटल 70 सीट्स की असेंबली थी। हंग असेंबली बन गई। केजरीवाल के सामने दुविधा थी, कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बनाए या बीजेपी को सपोर्ट दे, या फिर ऑपोजिशन में बैठे। उन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस से आउटसाइड सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, पर सिर्फ 49 दिन तक, 49 डेज। 14 फरवरी 2014 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। रीजन था जन लोकपाल बिल दिल्ली असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। वॉकआउट किया, ड्रामेटिक एग्जिट लिया। रिएक्शंस मिक्स्ड था। सपोर्टर्स बोले प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके, क्रिटिक्स बोले इमेच्योर ड्रामा। पर ये सिर्फ ट्रेलर था, असली शो 2015 में आने वाला था। बट उससे पहले एक और गैम्बल था, और ये गैम्बल बड़े शानदार तरीके से फेल हुआ। 2014 का लोकसभा इलेक्शन, आम आदमी पार्टी का नेशनल एम्बिशन। उन्होंने 400 से ज्यादा सीट्स पर कॉन्टेस्ट किया। बैटल्स था अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी वाराणसी में, और अरविंद केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित न्यू दिल्ली में। वाराणसी में मोदी की वेव पीक पर थी। केजरीवाल की कैंपेन एग्रेसिव थी। उन्होंने मोदी को भगौड़ा पीएम बोला, क्योंकि उन्होंने गुजरात सीएम रिजाइन करके लोकसभा इलेक्शन लड़ा था। उन्हें करप्ट बोला, अंबानी अडानी का एजेंट बोला। स्ट्रेटेजी थी गो एग्रेसिव, सबसे पॉपुलर लीडर को टेक
टेक डाउन करो। रियलिटी में ये बैकफायर हो गया। रिजल्ट्स देखो, वाराणसी में मोदी को 5.8 लाख वोट मिले, केजरीवाल को 2 लाख वोट। न्यू दिल्ली में शीला दीक्षित जीत गई। नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 सीट्स मिली, वो भी सब पंजाब से। मीडिया ने कहा केजरीवाल फिनिश्ड, वन टाइम वंडर। क्रिटिक्स बोले एक्टिविस्ट शुड स्टे एक्टिविस्ट। आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक अव्यवस्था थी, फंडिंग क्राइसिस था, वर्कर्स हतोत्साहित थे, पर केजरीवाल ने हार नहीं मानी, फोकस शिफ्ट किया बैक टू दिल्ली, स्ट्रैटेजी चेंज की। लोकपाल तो नहीं बन सका पर बिजली पानी तो दे सके। फरवरी 2015 दिल्ली इलेक्शन फिर से आया। 7 फरवरी 2015 दिल्ली असेंबली रिजल्ट्स आया। टोटल 70 सीट्स थी। आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली, बीजेपी को 3 सीट्स, कांग्रेस को 0। 67 आउट ऑफ 70। दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड। शुरू के महीनों में प्रॉमिस डिलीवर किए। वाटर 700 लीटर्स फ्री इंप्लीमेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी 50% सब्सिडी अप टू 400 यूनिट्स इंप्लीमेंट की। मोहल्ला क्लिनिक्स 200 से ज्यादा खोले। पॉपुलैरिटी स्काई हाई थी। अप्रूवल रेटिंग्स 2015-16 में 70% से ऊपर थी अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेस। पर शासन आसान नहीं होता। प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहला प्रॉब्लम, एलजी वर्सेस सीएम बैटल। दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड होता है, दोनों के बीच पावर्स का कंफ्यूजन है। केजरीवाल की कंप्लेन थी एलजी सब ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को 2015 में एक्सपेल कर दिया गया आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। और तीसरा, पर्सनल अटैक्स इंक्रीज हो गए। केजरीवाल का स्टाइल एग्रेसिव हो गया। मोदी, अंबानी, अडानी और इनफैक्ट मीडिया हाउसेस के भी अगेंस्ट हो गए थे। 2017 पंजाब असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी का पहला सीरियस एक्सपेंशन। पंजाब ही क्यों, क्योंकि सिख पॉपुलेशन था जो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती थी। विरोधी लहर थी अकाली बीजेपी के अगेंस्ट और कांग्रेस डिसऑर्गेनाइज्ड थी। कैंपेन में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से, प्रकाश सिंह बादल अकाली से और आम आदमी पार्टी कंपीट कर रही थी। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस लगातार बदल रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था। फाइनली भगवत मान सिंह को फेस बनाया जो कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन थे। दिल्ली मॉडल प्रॉमिसिंग थी, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मोहल्ला क्लिनिक्स। पर पंजाब एक ग्रामीण राज्य है, प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। फार्मर्स कर्जा माफी और एमएसपी चाहते थे। ड्रग्स मेजर प्रॉब्लम थी। रिजल्ट आया, कांग्रेस को 77 सीट्स मिली जो मेजॉरिटी थी। अकाली बीजेपी को 18 सीट्स और आम आदमी पार्टी को 20 सीट्स मिली, सेकंड पोजीशन। नॉट बैड, अपोजिशन पार्टी बन गए बट विक्ट्री नहीं थी। दिल्ली फोकस किया फिर से और 2020 में दिल्ली इलेक्शन में फिर से बड़ी जीत मिली। पर 2020 में ही कोविड भी आया। दिल्ली का ऑक्सीजन क्राइसिस नेशनल अटेंशन बन गया। केजरीवाल की हैंडलिंग के मिक्स्ड रिव्यूज थे। सपोर्टर्स कहते थे ट्राइड हिज बेस्ट, सेंटर ने हेल्प नहीं की। क्रिटिक्स कहते थे मिसमैनेजमेंट। पर 2022 में एक और सरप्राइज आया। 20 फरवरी 2022 पंजाब असेंबली रिजल्ट। टोटल 117 सीट्स थी। आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिली, कांग्रेस को 18 सीट्स और अकाली बीजेपी कंबाइंड को 5 सीट। ये आम आदमी पार्टी की पहली स्टेट थी दिल्ली के बाहर सीएम भगवत मान बने। पर पंजाब सक्सेस की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि दिल्ली में तूफान आ रहा था और ये तूफान केजरीवाल को जेल ले जाने वाला था। 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर पॉलिसी चेंज की। ओल्ड सिस्टम में ज्यादा गवर्नमेंट शॉप्स थी और लिमिटेड प्राइवेट रिटेल्स थे। न्यू सिस्टम में प्राइवेट रिटेलर्स को लिबरल लाइसेंस दी गई। इनके अकॉर्डिंग गोल था इंक्रीज रेवेन्यू एंड रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग। एलिगेशंस जो ईडी और सीबीआई ने लगाए, पहला 100 करोड़ रुपए की ब्राइब आम आदमी पार्टी को मिली फेवरेबल पॉलिसी टर्म्स के लिए। दूसरा, सर्टेन लिकर कंपनीज को अनड्यू एडवांटेजेस मिला। और तीसरा, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर थे वो मेन एक्यूज्ड थे। ये ईडी चार्जशीट और सीबीआई एफआईआर में डॉक्यूमेंटेड है। आम आदमी पार्टी का डिफेंस क्या था? पहला, ये राजनीतिक प्रतिशोध है, बीजेपी एजेंसीज यूज कर रही है। दूसरा, इनके पास एविडेंस नहीं है, चार्जेस फैब्रिकेटेड है। और तीसरा, टाइमिंग देखो, इलेक्शन से पहले हमेशा ऐसा ही होता है। ये ऑफिशियल एजेंसी स्टेटमेंट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में है। चार्जेस था मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। केजरीवाल मार्च 2024 से जेल में रहे। बेल अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम्स थे। लोअर कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया इनिशियली, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ग्रांट की मई 2024 में इलेक्शंस के लिए, बाद में एक्सटेंड भी हुई। अभी लीगल स्टेटस क्या है? ईडी केस है मनी लॉन्ड्रिंग का लिकर स्कैम्स में। करेंटली जब ये वीडियो बन रहा है वो अभी बेल पर है विद कंडीशंस। ट्रायल ऑनगोइंग है। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव क्या है? वो कहते हैं ईडी और सीबीआई बीजेपी का हथियार है। मोदी डरते हैं आम आदमी पार्टी की तरक्की से। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल सबको जेल में डाला। एविडेंस नहीं है, सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। बीजेपी का नैरेटिव क्या है? वो कहते हैं करप्ट हो गए हैं, एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स में आए, पावर मिला, करप्शन किया। एजेंसीज अपना काम कर रही है, कोर्ट्स डिसाइड करेगी। ये बीजेपी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। पर लीगल केस तो एक एस्पेक्ट है। बिगर क्वेश्चन ये है कि केजरीवाल की इमेज कॉमन मैन से पावर पॉलिटिशियंस कैसे बन गई। 2012 का केजरीवाल वर्सेस 2024 का केजरीवाल। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? पहला चेंज, गवर्नेंस स्टाइल। 2012-13 में मॉडेस्ट लिविंग क्लेम करते थे, एक्सेसिबल थे कॉमन पीपल के लिए, एंटी वीआईपी कल्चर था। 2024 में 45 करोड़ रुपीस सीएम रेसिडेंस रिनोवेशन पे स्पेंड किया अकॉर्डिंग टू अपोजिशन क्लेम, पर आम आदमी पार्टी ये डिनाई करती है। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल बढ़ गया, लेस एक्सेसिबल हो गए।
दूसरा चेंज अलायंस और कॉम्प्रोमाइजेस। 2012 में कहते थे नो अलायंस विद कांग्रेस और बीजेपी, पर 2024 में INDI अलायंस मेंबर है कांग्रेस के साथ, सीट शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्शंस में। तीसरा चेंज इंटरनल डेमोक्रेसी। शुरुआती आम आदमी पार्टी में मोहल्ला सभास थे, लोकपाल कंप्लेंट्स अगेंस्ट ओन लीडर्स, मतभेद अलाउड था। बाद में आम आदमी पार्टी में मल्टीपल एक्सपल्शन हुए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास। चौथा चेंज कम्युनिकेशन स्टाइल। 2012 में गांधीयन स्टाइल, हम्बल, डेटा ड्रिवन थे। 2024 में अग्रेसिव ट्वीट्स, पर्सनल अटैक्स, इमोशनल अपील्स। सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है तो कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, गांधीगिरी से बीजेपी को नहीं हरा सकते। गवर्नेंस करना और एक्टिविज्म करना दोनों डिफरेंट है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं एग्जैक्टली सेम बन गए जिनसे लड़ने निकले थे। पावर करप्ट करता है, केजरीवाल भी इसके एग्जाम्पल है। दोनों नैरेटिव्स एग्जिस्ट करती है। अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर, एक्टिविस्ट, चीफ मिनिस्टर एंड प्रिजनर। एक आदमी की जर्नी, इंडिया की एक पॉलिटिकल स्टोरी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो हीरो है या विलेन, क्योंकि वो आप डिसाइड करो। फैक्ट्स मैंने दिए, सोर्स दिए, टाइमलाइन दी। पर एक बात अनडिनायबल है, अरविंद केजरीवाल ने इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ बदला। चेंज कितना परमानेंट है, टाइम विल टेल। खुद वो भी बचेंगे या नहीं, कोर्ट्स विल डिसाइड। पर एक चीज प्रूव हो गई, सिस्टम में घुसकर सिस्टम चेंज करना सोच से ज्यादा मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिएगा पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट हीरो नहीं, कोई परमानेंट विलेन नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है और पावर सबको टेस्ट करता रहता है।